नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो रहा आप लोग? कल हमने जो पिछले लेक्चर्स हमने देखे थे उसके अंदर हमने सेट के बारे में देखा था, फ्रोज़न सेट के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम या कंसेप्ट इन पाइथन। तो ऊप कॉन्सेप्ट की जो बात आ रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बात आ रही है, वो हम आज डिस्कस करने की बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए, बिना समय गवाए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करते हैं पाइथन में। राइट, पाइथन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जिसे ऊप्स कहते हैं, देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है। राइट, ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब हो गया प्रोग्रामिंग करने का तरीका, पैराडाइम, अप्रोच। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको यहाँ स्टार लगा देता हूँ और यहाँ स्टार लगा के मैं लिख देता हूँ अप्रोच, कि आप किसी काम को किस तरीके से करते, किस तरीका ही कह दीजिए, चलिए किस वे से करते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेप वाइज आप अपनाते हैं जिससे वो तरीका निकल के आता है, वही तरीका पैराडाइम कहलाता है या कहलाता है अप्रोच, जो कि इस्तेमाल करता है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को, जो कि इस्तेमाल करता है किसको, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को प्रोग्रामिंग में। अभी इनकी बात हम यहाँ पे संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं जिसमें हम क्लासेस की बात करेंगे, हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, तो वो सारा का सारा यहाँ पे कवर होगा। कुछ कंटेंट शायद आपको रिपीटेटिव लगेगा, क्योंकि मैंने वही कंटेंट आपको समझाने के लिए दे रखा है। मैं आपको पूरा बताऊंगा पूरा इसके बारे में। तो ये एम करता है, एम क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इम्प्लीमेंट करे क्या, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को, जैसे कि जैसे मेरा पॉइंटर है और ये मेरा पेन है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं। राइट, लाइक इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इन सब के बारे में हम इनको देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम ओवरव्यू जानेंगे। ऑलरेडी अगर आपने C++ में अगर ऊप कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, आपका ब्रशअप हो जाएगा ये चीज़। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और तो जिसे पता है उसके लिए भी बढ़िया, जिसको नहीं पता उसके लिए भी बढ़िया। राइट, तो ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से इस पर। तो ये मेरा हो गया ऊप कॉन्सेप्ट। राइट, अब इसके देखिए 5 तरीके, देखिए क्या क्या है। सबसे पहला आ गया आपका ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, फिर क्लास की बात करेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन, इन सब की हम बात करेंगे। देखिए गौर से देखिए इस डायग्राम को, आपको डायग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में, है ना। तो ये ऊप कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। तो ये सब बातें इसके अंदर हमारी आ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट होता क्या है? एक एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी कह दे, कोई चीज़ कह दीजिए, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई स्टेट हो और बिहेवियर हो उससे रिलेटेड। जैसे कि मैं इसमें पेन है, राइट, ये फेल्ट टिप पेन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका स्टेट क्या है, किस स्टेट में है, ये इस्तेमाल करने के स्टेट में है कि नहीं है। चलिए और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे इसके ऊपर, ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये किस स्टेट में है, ये लिखने के स्टेट में नहीं है। ये पेन मेरा ऑब्जेक्ट है, ये लिखने के स्टेट में नहीं है, कि जैसे मैंने इसका स्टार्ट किया तो लिखने के स्टेट में हो सकता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं नहीं लिख, अगर मैंने नहीं किया स्टेट चेंज तो नहीं लिख पाऊँगा मैं। राइट, तो स्टेट उसका होगा। और उसका बिहेवियर, कि इस केस में बिहेवियर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा, नो वर्किंग। लेकिन जब स्टेट चेंज हुई तो बिहेवियर क्या हो गया, लिखना, राइट करना। तो सिमिलरली हर ऑब्जेक्ट का अपना स्टेट और बिहेवियर होता है। और कोई भी हमारे हो सकता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, चेयर, टेबल, पेन एक्सेट्रा। अब जैसे कई आपके घरों में क्या कहते हैं, जो चेयर्स आती है वो फोल्डेबल चेयर्स भी आती हैं। तो जब वो चेयर फोल्डेबल है, फोल्ड की गई हुई है, तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। राइट, जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फोल्डेड है वो, लेकिन जब इस्तेमाल करना है तो उसको ओपन कर लिया आपने, अनफोल्ड कर लिया और आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे कई टेबल्स आती हैं, फोल्डेबल टेबल्स आती हैं, स्मार्ट टेबल से हम कैसे कह सकते हो। ऐसे कीबोर्ड हो गया, चेयर हो गया, तो कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है तो इस्तेमाल नहीं होता, उसका स्टेट अलग है। तो इसी तरीके से कई चीज़ें हैं। इवन जो इंटीजर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं,
और एरेज और डिक्शनरीज भी, इवन एरेज और डिक्शनरीज, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाइथन में हर एक चीज, हर एक डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट है। और स्पेसिफिकली, और अब इसको स्पष्टता से देखा जाए और गहराई में जाया जाए इस बारे में कि और स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूं, इसको मैं दोबारा बनाता हूं, राइट, कहाँ गया, और स्पष्ट तरीके से अगर मैं बात करूं कि कोई भी सिंगल इंटीजर या कोई भी सिंगल स्ट्रिंग, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है मैंने यहां पर, देखिए क्या दे रखा है, नंबर 12 है ना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल इंटीजर है 12, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो वर्ल्ड, राइट, तो एक सिंगल स्ट्रिंग हो गई, मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, राइट, और वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट कैन होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा है ना, तो लिस्ट में सभी डेटा टाइप्स आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे फ्लोट ऑब्जेक्ट है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है, टपल ऑब्जेक्ट है, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। आप सब चीज़ जो पढ़ रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर इसको ध्यान से देखना, देख लीजिए, स्क्रीन को यहीं पर पॉज कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना करिए, आपके लिए है, ये सब आपके लिए है, फॉर यू ओनली। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर एसोसिएटेड तो होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो पाइथन प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ पाइथन देता है, वो है आइडेंटिटी। स्टेट का मतलब क्या हो गया, पहले स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेट रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होता है, एट्रीब्यूट्स के द्वारा, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के। ऑब्जेक्ट को वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे बाकी ऑब्जेक्ट से अलग करती है। जैसे कि अगर मैं नाम दूँ एक फल का, सेब, एप्पल। एप्पल कैसे अलग दिखता है एक ऑरेंज से, एक फ्रूट दूसरे फ्रूट से कैसे अलग दिखता है। अगर मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूं, सेब और केला, तो दोनों में क्या फ़र्क है, उसकी बनावट में, उसके रंग में, राइट, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसी अगर मैं मान लीजिए एक सिंपल एप्पल रखा और एक ग्रीन एप्पल रखा, दोनों में फ़र्क क्या हुआ, एक एप्पल जो रेड कलर का है, दूसरा एप्पल ग्रीन कलर का, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ग्रीन एप्पल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता, उसकी विशेषताएं उस ऑब्जेक्ट की विशेषता ही बताएंगी कि वो किस स्टेट में है, और उसकी विशेषता से ही स्टेट का पता लग सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए वही बात मैंने कहा दिया, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, देखिए दोनों बातें मैंने यहां पर मेंशन कर दी। इन दोनों का कारणों से, इन दोनों की वजह से स्टेट को बताया जा सकता है। अगर वो खाने का ऑब्जेक्ट है तो उसका खाया है कि नहीं खाया है, या आधा खाया हुआ है, तो स्टेट डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के किस पर, एट्रीब्यूट पर, या फिर प्रॉपर्टी पर, या फिर विशेषता पर। तो आपको बात अच्छे समझ में आ रही होगी, है ना, समझ आ रही है तो थम्स अप दे दो इस वीडियो को, ग्रेट। बिहेवियर की बात करते हैं, क्या काम करता है, राइट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसका वर्किंग क्या है, हम कहते हैं मेथडोलॉजी। फ्लो चार्ट में हम बताते हैं एक एल्गोरिथम को, ये आपको टास्क दिया गया, इस टास्क को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से करिए, राइट। तो उसी काम को बताने का तरीका कि ऑब्जेक्ट किस लिए बना है, क्या काम करता है। जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स किस लिए है भाई, खाने के लिए, है ना। पेन किस लिए, लिखने के लिए। चेयर किस लिए, बैठने के लिए। तो ये क्या हो गए, इनके बिहेवियर हो गए। तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, पर्सन, मैं एक पर्सन हूं, एक ह्यूमन बीइंग हूं, राइट। मेरा नाम है, मेरा घर का पता है, मेरी एक डेट ऑफ बर्थ है, मेरा आधार नंबर है। ये चीज़ें क्या है मेरी, ये मेरे विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज
असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में लगा हुआ हूँ तो मैं टीचिंग करता हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन है ये, मेरा काम क्या है, सबसे अपना कर्तव्य निभाना, वो मेरा काम है। तो मेरा बिहेवियर आ गया, तो मेरा बिहेवियर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के प्रति क्या होगा, मैं चेयर के प्रति क्या मेरा बिहेवियर होगा, बैठूंगा ही या चेयर को निहारूंगा, वाह चेयर क्या बढ़िया लग रही हो तुम, ऐसे थोड़ी कहूँगा, राइट। तो चेयर पे तो मेरा एज एन ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन, एक पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट और चेयर एज ए ऑब्जेक्ट को मैं कैसे संबोधित करूंगा, कुछ इस तरीके से, जिससे मैं कहूँगा बिहेवियर। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ गई आइडेंटिटी, जोसेफ पाइथन देता है आपको, राइट। इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट, राइट। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, और राइट, टू एन ऑब्जेक्ट, यूनिक नाम देता है, एक आइडेंटिटी देता है, एक नंबर देगा, नाम देगा, और इनेबल्स वन ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। कि भाई अगर कोई इंटीजर ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ है, आईडी फंक्शन बताया था मैंने, अगर आप याद करें तो शुरुआत के लेक्चर्स देखें तो उसमें आईडी फंक्शन क्या बता रहा है, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट, एक फ्लोट ऑब्जेक्ट, या एक इंटीजर की वैल्यू 5 है, दूसरे इंटीजर की 6 है, तो दोनों का जो आईडी है डिफरेंट होगा। तो दो, अगर एक जगह a = 5 है, राइट, और एंड a = 6 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है भाई, दोनों की आईडी, इसकी आईडी अगर अपन निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, ए की इधर और इधर की निकालेंगे, तो दोनों अलग अलग आएंगी, ठीक है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से यहाँ पर देखिए मेंशन कर देता हूँ, इसको भी मैं अच्छे से कर देता हूँ, राइट। अब थोड़ा समय लेके मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोनों आईडीज डिफरेंट होंगी, दिस विल नॉट बी इक्वल, ठीक है तो इंटीजर, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यूज अलग है, वो किसी और वैल्यूज को पॉइंट कर रही हैं, तो इनकी आईडीज भी डिफरेंट होंगी। क्या है, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू गाइस। और देखते आगे, जैसे कि ये एक क्लास का नाम मैं ऐसे लिख रहा हूँ और उसका ये फंक्शन एक तरह से बना रखा है और उसका ऑब्जेक्ट कर रखा है, तो अब इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्लास डॉग एक्सप्लेन बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर आगे मैं करूँगा, यहाँ पर मैंने बिफोर कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर आएगा मेरा आफ्टर, ठीक है। चूंकि जनरली जो ऑब्जेक्ट आपका आता है क्लास के बाद एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन चूंकि अगर एक्सप्लेन बिफोर का इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर आफ्टर भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा इसको। तो स्टेट एट्रीब्यूट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ब्रीड, एज और कलर ऑफ द डॉग। डॉग का ब्रीड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका कलर क्या है, वो बताएगा। बिहेवियर क्या बताएगा उसका, इस डॉग का बिहेवियर क्या बताएगा ऑब्जेक्ट का, कि वो डॉग खा रहा है कि सो रहा है या खेल रहा है, राइट। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।